डियर स्टूडेंट्स, NEP 2020 FYUGP 2023-27 के तहत जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, यूजी मेजर जिनका ज्योग्राफी है उन लोगों का कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो में उपलब्ध है। यहाँ MJ1 मेजर पेपर 1 जियोमॉर्फोलॉजी थ्योरी पेपर में आपको पढ़ना है, जो 3 क्रेडिट्स का है, 75 नंबर का, जिसका पासिंग मार्क्स 30 है। इसमें आपको पढ़ने के बाद क्या लर्निंग आउटकम होगा कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप पृथ्वी का फंक्शनिंग सिस्टम का रियल टाइम एनालाइज कर पाएंगे। नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक ऑपरेटिंग फैक्टर्स जो है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है हमारा डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स पर, कि लैंडफॉर्म्स जो डेवलप हो रहे हैं और दिखाई पड़ रहे हैं पृथ्वी पर, उसका कौन कौन सा एंथ्रोपोजेनिक कारण है और नेचुरल कारण है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है मानवजनित कारक। इसके साथ ही आप मैकेनिज़्म कौन कौन सा कंट्रोल कर रहा है इन प्रक्रियाओं को, उसको समझ पाएंगे। और साथ ही जितने भी ज्योग्राफिकल रिसर्च हो रहे हैं उसको आप समझ पाएंगे। तो इसमें आपका कोर्स कंटेंट क्या क्या है थ्योरी पेपर में, तो इसको 4 यूनिट में आपको पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृति विज्ञान का परिचय। तो इसमें आपको मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है कि भूआकृति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र, साथ ही ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति, प्रिंसिपल एंड बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक समय सारणी का सिद्धांत और आधार क्या है। दूसरे यूनिट में आपको अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें आपको अर्थ मूवमेंट, भू संचलन, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स के अंतर्जात और बहिर्जात गतियाँ, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है, टाइप ऑफ फॉल्ट एंड फॉल्ट्स कि वलन और भ्रंश का प्रकार क्या है और किसे कहते हैं। तीसरा जो आपका यूनिट है इसमें है अर्थ डायनेमिक्स, पृथ्वी गतिकी, क्योंकि पृथ्वी का अलग अलग गतियां हैं, पृथ्वी हमारा अनस्टेबल है। तो इसमें आपको थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी पढ़ना है कि गतिशील पृथ्वी में ये बैलेंस कैसे बना हुआ है। तो इसमें भूसंतुलन का सिद्धांत है, जिसमें 2 विद्वानों को आपको अध्ययन करना है, एरी और प्राट का। साथ ही अर्थक्वेक्स, भूकंप एंड वॉल्केनोज, ज्वालामुखी पढ़ना है कि ज्वालामुखी भूकंप क्या है, इसके प्रकार क्या है, विश्व में वितरण कहाँ कहाँ है। साथ ही रॉक्स, चट्टान, उसकी विशेषता, करेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, चट्टान का प्रकार, उसका महत्व, इम्पॉर्टेंस, एंड सेल चक्र, रॉक साइकिल। ये आपका तीसरा यूनिट हो गया। और आपका अंतिम यूनिट जो है वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, कि कौन कौन सी भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं और स्थलाकृति या भूआकृतियाँ का उद्भव कैसे हो रहा है। तो इसमें वेदरिंग पढ़ना है आपको, अपक्षय, मास वेस्टिंग पढ़ना है, भूसंचलन, साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ना है, अपर्दन चक्र, जिसमें अपर्दन चक्र का 2 सिद्धांत आपको पढ़ना है, डेविस और पैंक महोदय का। इन्होंने इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बताए हैं। साथ ही अलग अलग अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप जो भूआकृतियाँ बनती हैं उसके अध्ययन करना है। अलग अलग में आपको फ्लूवियल, जलीय अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति, कास्ट टोपोग्राफी, जिसमें चूना प्रदेश में उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, एवोलियन, वायु या पवन द्वारा उत्पन्न अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति, ग्लेशियल, हिमनदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, कोस्टल, तटीय स्थलाकृति, और अंतिम जो है अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, व्यवहारिक भूआकृति विज्ञान, कि भूआकृतियाँ मानव जीवन को, व्यवहार को कैसे परिवर्तित कर रहे हैं या उनका क्रियाकलाप कैसे उनसे प्रभावित हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। और डैम कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग,
कि मानवीय क्रिया, बांध निर्माण और खनन का भू-आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका थ्योरी पेपर था। इसके बाद आपको 30 मार्क्स 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल पढ़ना है मेजर पेपर में, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। ये 1 क्रेडिट 30 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल में आपको 25 मार्क्स का है, पासिंग मार्क इसका 10 है। इसका जो कोर्स कंटेंट है आपका प्रैक्टिकल का, इसमें रॉक्स एंड मिनरल्स 2 यूनिट में ये बटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट है रॉक्स एंड मिनरल, चट्टान और खनिज। इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, आपको चट्टानों और खनिजों की पहचान करना है। मिनरल्स सैंपल्स, अलग अलग खनिज का नमूना को देखना है, समझना है। आयरन और बॉक्साइट और लोह अयस्क, बॉक्साइट का अयस्क, मैग्नीज, रॉक सैंपल्स, चट्टानों के नमूने को, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइमस्टोन चूना पत्थर जिसको कहते हैं, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर, क्वार्टाजाइट एंड मार्बल संगमरमर। तो ये सारे चीज़ों को आपको अवलोकन करना है, प्रत्यक्ष रूप से समझना है प्रैक्टिकल में। सेकंड जो यूनिट है प्रैक्टिकल का वो है आपका टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप है स्थलाकृतिक मानचित्र। इस मानचित्र में आप एलिमेंट्स ऑफ मैप रीडिंग, किसी भी मैप को आप कैसे रीड कर पाएंगे, उसको रीड करने के क्या क्या तत्व होते हैं उसको समझेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोसीट, टोपोसीट को आप कैसे प्रस्तुत करेंगे। साथ ही क्रॉस एंड लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, आपको प्रोफाइल पढ़ना है, परिच्छेदिका। उसके बाद प्रोफाइल का प्रकार है सीरियल प्रोफाइल, जिसमें क्रमबद्ध प्रोफाइल। स्लोप एनालिसिस, ढाल का विश्लेषण कैसे करेंगे आप। भू-आकृति विज्ञान के अंतर्गत अलग अलग भू-आकृतियों का ढाल देखने को मिलता है, तो उस ढाल का विश्लेषण कैसे करेंगे, उसकी विधियां हैं। वेंटवर्थ्स मेथड। उसके साथ ही फील्ड विजिट करना है आपको नज़दीक एरिया में, जिसमें माइनिंग एरिया हो सकता है, खनन क्षेत्र, या फिर लोकल लैंड फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन, कि लोकल एरिया में आपका कैसे भूमि का फॉर्मेशन हो रहा है स्थलाकृति का, और उसका डिग्रेडेशन अवनयन कैसे हो रहा है। तो ये आपका प्रैक्टिकल का पेपर रहा, और जिसमें आपका 25 मार्क्स में फाइनल एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, 5 मार्क्स का वाइवा है, और 5 नंबर का प्रैक्टिकल नोटबुक, पूरा 25 नंबर कंप्लीट। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का हुआ, और थ्योरी पेपर जो था आपका मेजर पेपर जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत वो है 75 थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल 25। तो 100 मार्क्स का आपका पूरा मेजर पेपर रहा। आप इस वीडियो को 1-2 बार देख करके भली भांति अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और समझ लेंगे, और इसका जो कंटेंट है उसको मैं टॉपिक वाइज आगे के वीडियो में देता रहूँगा। आशा करता हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद, और आगे का कंटेंट को समझने के लिए वीडियो कंटिन्यू देखते रहेंगे, जिससे आपको अवश्य फ़ायदा होगा। थैंक यू।